तो अगर आप लोग संविधान के बारे में या फिर संसद की कार्यवाही के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे तो आपको मालूम है कि संसद का सत्र जब भी चलता है तो सुबह 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। इसमें अलग अलग एरिया से, संसदीय क्षेत्र से आए सांसद के द्वारा विभागीय मंत्री से सीधे तारांकित प्रश्न पूछा जाता है। इसका जवाब मंत्री के द्वारा दिया जाता है और उसका लेटर पीडीएफ भी जो है सदन को उपलब्ध कराया जाता है। इसी संबंध में एक सांसद महोदय द्वारा सीधे सीधे पूछा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पिछले कई दिनों से कई स्टेट्स में हड़ताल कर रही है, हड़ताल करने जा रही है, उस पर भारत सरकार अपना विचार किस प्रकार व्यक्त करती है, या फिर हड़ताल में रहने वाली जिन सेविकाओं सहायिकाओं की मांग ये रहती है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनको अन्य सुविधाएं दिया जाए और कम से कम उनको काम करने का लोड दिया जाए क्योंकि अन्य विभागों को काम सौंपा जाता है। इस पर माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार की, उनका क्या कहना है, इसका जवाब लेटर पीडीएफ के रूप में आ चुका है जिसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो हड़ताल जब भी कीजिएगा तो आप उसके पहले ये समझ लीजिए कि भारत सरकार इस पर क्या सोचती है। क्या भारत सरकार या मंत्रालय तक ये मामला जाता है या फिर स्टेट के द्वारा ये मामला सुलझा दिया जाता है, इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ऐसी ही यूनिक जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है। शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो देखे बिना आप इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जानकारी जो मैं लेकर के आ रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक और एकदम जेन्युइन जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए। आप लोग सीधे सीधे हड़ताल करने लगते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इस हड़ताल पर सरकार क्या सोचती है, इस हड़ताल का क्या राज्य स्तर पर या फिर केंद्र स्तर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो कंटेंट है मैं सीधे लोकसभा यानी संसद से लेकर के आपके लिए आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कीजिएगा और आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके वीडियो को लास्ट में जरूर जाइएगा। देखिए, भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 10 है 2 फरवरी 2024 को जो इसके लिए उत्तर दिया गया है। समाज कल्याण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के लिए जो कुछ क्वेश्चन जो है, यहाँ पर साउथ इंडिया के एक सांसद है श्री कनुमुरु रघु रामकृष्ण राजू, श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, इन लोगों द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से पूछा गया कि यह बताने की कृपया करें, 4 क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या विभिन्न राज्यों में हजारों आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाएं हड़ताल पर हैं जो सरकार से उनकी लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान किए जाने की मांग कर रही हैं। अभी बिहार में भी हड़ताल हुआ था और जहाँ भी हड़ताल होता है एक सुर में एक ही मांग रहता है कि हमारा जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए, अन्यथा हमको जो है वेतनमान कर दिया जाए, अस्थायी कर्मचारी कर दिया जाए। तो इस पर सरकार इसके समाधान के लिए क्या कर रही है, ये प्रश्न पूछा गया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्य ब्यौरा क्या है कि सरकार क्या अस्थायी करेगी, मानदेय बढ़ोतरी करेगी, ये केंद्र सरकार से सवाल है। वर्ष 2014 से आज तक विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तीसरा जो प्रश्न है वो पूछा गया कि उक्त मांगों के लिए वर्तमान स्थिति क्या है। और चौथा जो प्रश्न लिखा गया है कि क्या राज्यों ने प्रदर्शनकारियों से अपनी हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील जारी की है और यह भी आश्वासन दिया है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से परामर्श से उनकी मांगों पर विचार करेंगी और उनका समाधान करेंगे। यदि हाँ तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। यानी हड़ताल है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी और काम पर वापस लौटने के लिए क्या अपील कर रही है और सरकार क्या मांगे मानेगी। इस पर जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का सदन के पटल पर जो उन्होंने उत्तर प्रस्तुत किया है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया क से घ तक कि सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है और स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासन क्षेत्र के दायरे में आता है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका स्थानीय समुदाय की अवैतनिक कार्यकर्तियां हैं जो समुदाय की मदद के लिए बच्चों के देखभाल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़कर सेवाएं प्रदान करती है। इसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। सरकार समय समय पर आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिका को मानदेय बढ़ाती है। आपको मालूम है कि 2018 में ही अंतिम बार बढ़ा हुआ था, 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इस स्कीम के संबंध में कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र सरकार मिल करके जो है वो काम करते हैं और पैसा मिला करके देते हैं। इसलिए आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिका की भर्ती और सेवा संबंधी मामले संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ही निपटाए जाते हैं। हाल ही में कुछ राज्यों से आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की हड़ताल के मामले इस मंत्रालय के संज्ञान में आए थे। जैसे कि अभी फिलहाल बिहार में भी जो है पटना में जिस प्रकार कार्रवाई हुई और दिल्ली भी सेविका सहायिका हजारों की संख्या में गई थी, तो ये मामला मंत्रालय तक महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार तक गया था और जैसा कि सूचित किया जाता है कि संबंधित राज्य द्वारा मामले सुलझा लिया गया। यानी कि मामला बहुत बड़ा नहीं बना, आगे नहीं गया, इसलिए मामला जो है राज्य स्तर पर ही सुलझा लिया गया। बिहार सरकार ने बढ़ोतरी कर दी। भारत सरकार इस स्कीम और उसके घटकों की लगातार निगरानी और समीक्षा करती है और सीखों, परिणामों, सुझाव और प्रस्ताव के आधार पर
सरकार समय समय पर विभिन्न स्तरों पर निरंतर बातचीत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उचित कार्रवाई भी करती है। सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों से निरंतर बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के सामने आने वाले मुद्दों और शिकायतों पर विचार करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को बार बार निर्देश दिए जाते हैं कि अनावश्यक बोझ से बचने और स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को गैर स्कीम से संबंधित कार्यों में शामिल नहीं करें। यानी राज्यों को बार बार जो है केंद्र सरकार ये आदेश देती है, मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कि जो काम आंगनबाड़ी का है सिर्फ उसी काम को कराया जाए, गैर स्कीम वाले काम में उनको शामिल नहीं करें। ये क्लियर स्पष्ट आदेश है। लिखा गया है कि इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी समय समय पर सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा है और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो हड़ताल आप सभी लोगों द्वारा किसी भी स्टेट में, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, वो किया जाता है, तो केंद्र सरकार का ये एक छोटा सा माइंडसेट रहता है कि उस मामले को स्टेट लेवल पर यानी राज्य सरकार ये सुलझा ले ताकि मामला बड़ा ना हो। अगर बहुत बड़ा मामला आगे बढ़ता है तब जगह केंद्र सरकार के मामले संज्ञान में आते हैं और उस पर कुछ विभाग विचार वगैरह करता है। लेकिन फिलहाल बिहार में जैसे हुआ वहाँ पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया और क्लियरली लिखा गया है कि राज्य सरकार जो है समय समय पर मानदेय भी बढ़ाती है और केंद्र सरकार फिलहाल वो अभी नहीं बढ़ा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं हड़ताल के संबंध में हर जगह ये चीज़ें लिखी गई हैं। अभी किसी प्रकार का कोई भी सुधार या कोई भी बढ़ोतरी के संबंध में केंद्र सरकार के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। उम्मीद करता हूँ पूरा डिटेल जानकारी आपको मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।